हेलो एंड वेलकम दोस्तों। हम आ गए हैं आपके साथ एक नए आईपीओ का डिस्कशन लेके कि हमें एक बाज़ार में नया आईपीओ आया है, स्टार हेल्थ का आईपीओ। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। और चलिए बात करते हैं क्या है इसकी बेसिक डिटेल्स। ये आईपीओ कल से ओपन हो रहा है, स्टार हेल्थ आईपीओ का। इसका इशू साइज आपका 7,249 करोड़ का है, जिसमें दोनों चीज़ें हैं, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू मतलब कंपनी जो नए पैसे ले रही है बिजनेस के एक्सपेंशंस और मतलब बहुत सी चीज़ों के लिए। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो हैं वो 5,249 करोड़ अपना मतलब ऑफलोड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मेजरली ऑफर फॉर सेल है। और मैं एक बात अभी बता देना चाहता हूँ कि जिस भी कंपनी में अगर ऑफर फॉर सेल ज़्यादा होता है, अगर आईपीओ लाते टाइम, मेरे अकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, उस कंपनी में मतलब आपको थोड़ा संभल के मतलब आईपीओ के टाइम पे पैसे लगाने चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी इतनी ही अच्छी होगी, ठीक है, तो बेसिकली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उसमें से एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि वो कंपनी को अगर इनिशियल टाइम में फंड किए हैं तो जाहिर सी बात है उनको पता है कि कंपनी की इतना अच्छा ग्रोथ है ना। तो बहुत बार ऐसा पाया जाता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी में पैसे लगा लेते हैं जब कंपनी ग्रो अप स्टेज में होती है। और जैसे कंपनी पब्लिक जाती है, ठीक है, बेसिकली आप ये जान लो, जब भी कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही होती है। और जब किसी बहुत तेज़ी से ग्रोथ की हुई कंपनी की स्टार्टिंग में आपने पैसे लगा दिए, आपके पैसे बहुत गुना ग्रो कर गए, है ना। और फिर से जैसे कंपनी पब्लिक जाती है थोड़ा सा ग्रोथ उसका स्लो हो जाता है जनरली। ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर एग्जिट करते हैं तो सिंपल सी बात है, कंपनी क्या कर रही है, वो जो लोग हैं अपना प्रॉफिट लेके निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। आगे बात करते हैं, इस कंपनी के प्राइस बैंड क्या है। 870 रुपीज़ से 900 पर शेयर का है। और आपको 16 शेयर मिलेंगे एक लॉट में। और कॉस्ट पर लॉट आपको 14,400 रुपये देना पड़ेगा अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये आईपीओ मतलब 30 नवंबर को ओपन हो रहा है। और आपका जो रिफंड होगा, अगर मतलब आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो वो 8 दिसंबर को होगा। और ये आईपीओ जो है 2 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। और क्रेडिट ऑफ शेयर आपको 9 तारीख तक शेयर आपको आपके अकाउंट में दे दिए जाएंगे। और अलॉटमेंट आपको जो आपके डीमेट अकाउंट में है, वो 7 दिसंबर तक हो जाएगा। और ये 10 दिसंबर को लिस्ट होने वाला है, मतलब आज से 10 दिन बाद लिस्ट होगा। अगर आप पैसे आज इन्वेस्ट करते हो कल से, तो आपके पैसे 10 दिन तक मतलब आप लगा लो, है ना, जो भी अगर शेयर वेयर मिले तो फिर लिस्ट हो जाएगा। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 2,000 करोड़ का फ्रेश इशू है। इसके लिए कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने मतलब कैपिटल बेस को स्ट्रेंथ करेगी और सॉल्वेंसी लेवल को मेंटेन करेगी। ये तो हमने बात कर ली कुछ बेसिक डिटेल्स इस आईपीओ के बारे में। कुछ और चीज़ें मैंने इस कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा कि मतलब कंपनी के बारे में क्या है, मतलब कंपनी क्या है, कैसे है, ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी। इन चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करना चाहेंगे थोड़ा सा। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी आपकी 2006 में इस्टेब्लिश हुई थी। और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। इस बात को आप जान लीजिए, कंपनी बहुत ही बड़ी है। इसका मार्केट शेयर 15.8 ऑलमोस्ट 16% है। और इसमें बड़े बड़े लोगों ने भी पैसा डाल रखा है। इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर जो हैं राकेश झुनझुनवाला, और उनकी वाइफ का भी इसमें एक मेजर स्टेक है। और कंपनी जो है वो रिटेल हेल्थ, ग्रुप हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट, ओवरसीज ट्रैवल पे मतलब वर्क करती है। जैसे कि आपको मतलब किसी एक व्यक्ति का इंश्योरेंस कराना हो, या फिर पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कराना हो, या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह का, या फिर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तो वहाँ का एक्सीडेंट कराना हो, मतलब सॉरी, इंश्योरेंस कराना हो, तो एक कंपनी मतलब इंश्योरेंस करती है। ठीक है। और वन ऑफ द कंपनी का एक अच्छी बात ये है कि इनके पास अच्छा खासा मतलब एजेंट बेस है। इनके पास ओवर 5 लाख एजेंट है। और इनका 80% बिजनेस जो है इन एजेंट्स के थ्रू ही आता है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में पैसे डालने जा रहे हो तो आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि उस कंपनी के पास कितना एजेंट बेस है। क्योंकि जैसे कि मतलब अब अक्षय कुमार जी आते हैं टीवी पे बोलते हैं, है ना,
इंश्योरेंस ले लो एंड बट आप नहीं लेते हो, ठीक है? मतलब कि है ना, कोई घर बेड में पड़ रहा होता है हॉस्पिटल में, तब वैल्यू समझ में आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आती है। बट आपका कोई मतलब क्लोज़ रिलेटिव, है ना, अगर बोलता है कि आप इंश्योरेंस ले लो, कभी आप मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, कभी आप बीमार पड़ गए हैं हॉस्पिटल में, तो उस केस में काम आएगा। तो उस आप उस पोजीशन में ले लेते हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्या है कि आपका एजेंट बेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ भी हो सकती है और वीकनेस भी होती है, क्योंकि अभी कंपनी के पास 5 लाख एजेंट हैं, और आगे कंपनी अगर एजेंट नहीं बढ़ा पाई तो फिर उसके बाद इनका जो 80% ऑफ द बिजनेस सिर्फ किससे आ रहा है, 80% ऑफ द बिजनेस इनके आ रहा है एजेंट के थ्रू, वो आगे आने वाले टाइम में कम भी हो सकता है। तो एक चीज़ मैंने ये बता दी, ठीक है? और कंपनी के साथ एक चीज़ और अच्छी हो सकती है जो मैं आपको बता दूँ, जैसे हमारी कंट्री इंडिया में लोग इंश्योरेंस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना? अगर आपको मैं बताऊँ कि अगर कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है, तो अगर 100 रुपये हॉस्पिटल का अगर बिल है, तो उसमें से आप लगा लो 22 रुपीज़ ही बिल जो होती है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एज़ ऑन डेट पे करती है, और 68 रुपीज़ हमारी जेब से जाता है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स जो हैं, एवरेज बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम लोगों के पास इंश्योरेंस, ऑलमोस्ट 3 टू 5% लोगों के पास है। वेदर एज़ बहुत सारी कंट्री, जैसे फ्रांस जैसी अगर कंट्री में बात करिए, तो अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है, तो ऑलमोस्ट 88 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, और ओनली 12 रुपीज़ आप मतलब पर्सन की जेब से जाता है, क्योंकि वहाँ मोस्टली लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। बट इंडिया ऐसी कंट्री में भी बहुत लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ बोलते हैं क्या ही हो जाएगा, क्यों ही फालतू पैसे वेस्ट करना। सो यहाँ पे कह लीजिए स्कोप तो अभी बहुत ज़्यादा है। तो अगर कंपनी अच्छे से करे जैसे अभी कर रही है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस इशूअर कंपनी है, तो ये आगे ग्रो कर सकती है। इन चीज़ों का कुछ ध्यान दीजिए। अगर मैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की बात कर लूँ फाइनली, तो कुछ इस तरह है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, अगर पिछले 3 साल की बात करें, तो 2019 में 128 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 में 268 करोड़ का प्रॉफिट था, और अभी 2021 में माइनस 826 करोड़ का लॉस हुआ है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप हमें सबको पता है कि 2020 में कोविड आया था, इससे कितने लोग सफ़र हुए थे, और 2021 में फिर आया था। तो कंपनी को क्या कि हुआ होगा, जितने सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी है, तो सबको मतलब पैसे पे बैक करने हुए होंगे, जिसकी वजह से इतना लॉस हुआ होगा। तो आपने फाइनेंशियल्स देख लिए, और रेवेन्यू की बात करें कंपनी की, तो कंपनी का रेवेन्यू 4,275 करोड़ से लेके 7,405 करोड़ 3 सालों में बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। और कंपनी के एसेट्स की बात करें, तो 2019 में इनके पास ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ का एसेट्स था, जो कि बढ़ के सीधे 31,000 करोड़ हो चुका है। तो ये भी इनकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। और मैंने कुछ वीक पॉइंट्स भी आपको ऑलरेडी जो कि बता रखे हैं, कि अगर कंपनी डेटाबेस अपना नहीं बढ़ाती है, मतलब अपने एजेंट्स को नहीं बढ़ाती है, ठीक है, और तो इनके बिजनेस को हैम्पर हो सकता है, ठीक है। ये कुछ बातें थी। अब हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, मैं इस कंपनी में अगर अपनी बात करूँ, तो मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा-सा जब मार्केट में मतलब शेयर लिस्ट हो जाएगा, थोड़े-से अगर नीचे प्राइसेज़ पे मिलेगा और मार्केट का मूड माहौल देखूँगा, उस हिसाब से ही करूँगा। क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट अभी नेगेटिव पे है। कंपनी ने अभी मतलब बहुत हैवी लॉस, ऑलमोस्ट अपने पिछले 2 साल के प्रॉफ़िट से भी ज़्यादा का मतलब लॉस किया है। अगर मैं बताऊँ फिर से एक बार, तो प्रॉफ़िट कंपनी ने पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट आप लगा लो 400 करोड़ का किया है, और लॉस तो 800 करोड़ का पिछले ही साल हो गया है। तो कंपनी को भी एक बार प्रॉफ़िट में फिर से आने दीजिए, फिर देखा जाएगा क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो मेरा वर्डिक्ट, मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। और मैंने कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्राइस में अगर मतलब प्रीमियम भी चेक किया, तो सिर्फ 10 रुपये है, और कंपनी का भी इशू स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाले लिस्टिंग तक पेटीएम वाला हाल हो जाए। सो मेरी तरफ से दोस्तों, इस आईपीओ को हो सके तो आप अवॉइड कीजिए, और अगर आपको अप्लाई करना है, तो आप 3rd डे तक का वेट करिए, देखिए कि बाकी रिस्पॉन्सेज कैसे आ रहे हैं, और हम एक अपडेट डालेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन हाँ, आपको जानना ज़रूरी था, जिससे आपके पैसे बच सकें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय।